students, welcome back to my channel IELTS Groomers by Urvashi Chopra. Hope you all are doing well today. So today we'll be discussing the task 1, which is a very important type, that is a very scoring type, I can say, for all the students. But yet you all make silly mistakes, or you are not able to fetch a good band score due to your vocabulary, due to the complex structures of sentences that you're not able to write. But today's video, I'll help you out in writing the task 1 with the help of a question. So let's begin. So here we have the question. The graph show changes in spending habits of people in UK between 1971 and 2001. Write a report to a university lecturer describing the data. So now we're gonna describe each step one by one, how to write the introduction, how to write the overall, and how to write the body paragraphs in the video. So let's begin. So as we have already read the question, now I'll be rephrasing the question. I'll be telling you the synonyms for the each word. So the question was, the graph show changes in spending habits of people in UK between 1971 and 2001. Here I have rephrased the word graph by the detailed word pie chart. So pie chart is the type of the question जो हमें दिया हुआ है. शो चेंजेस को हम बोल सकते हैं कंपेयर, क्योंकि हमने देखा है कि दो आपको पाई चार्ट्स गिवन है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे पाई चार्ट्स वर्ड यूज़ किया है. अगर आपको एक पाई चार्ट गिवन होता तब यहाँ पे आप वर्ड यूज़ करते साथ में कंपेयर्स, बट अगर हमने यहाँ पे एस यूज़ कर लिया है देन वी नीड टू यूज़ द वर्ड कंपेयर, नॉट एस. इन स्पेंडिंग को वी हैव यूज द सिनोनियम एक्सपेंडिचर. देन for people we have used the synonym human, mankind, और भी बहुत सारे words हैं. You can use any of them. UK को आप उसकी फुल फॉर्म से कंसिडर करके लिख सकते हो यूनाइटेड किंगडम. बिटवीन को आप फ्रॉम भी लिख सकते हो, फ्रॉम द ईयर 1971 एंड 2001. अदरवाइज आप इसमें टोटल नंबर ऑफ ईयर्स भी बता सकते हो. लाइक आपको लग रहा है कि अगर इसमें जितने भी ईयर्स का गैप है आप उसको भी कैलकुलेट करके बता सकते हो. फिर आप लिख सकते हो स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर 1971. अब जो टोटल रीफ्रेज्ड इंट्रोडक्शन है वो कुछ इस तरीके की होएगी. द पाई चार्ट्स कंपेयर द परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर बाय पीपल इन द यूनाइटेड किंगडम ऑन द 7 डिफरेंट कैटेगरीज. अब वो 7 डिफरेंट कैटेगरीज जो आपको क्वेश्चन में गिवन थी, इंट्रोडक्शन को थोड़ा एक्सपैंड करने के लिए आप वो सारी मेंशन कर सकते हो. लाइक कंप्यूटर, बुक्स, फर्नीचर, रेस्टोरेंट, पेट्रोल, कार्स एंड फूड. फिगर्स आर गिवन फॉर द ईयर 1971 इन 2001. अब मैंने आपको 3 चीज़ें जो बहुत पहले ही इंट्रोडक्शन में बताई थी वो थी व्हाट, व्हेन एंड वेयर. वॉट यहाँ पे है कि क्वेश्चन क्या आपको बोल रहा है. वॉट इज द क्वेश्चन टॉकिंग अबाउट? इट वॉज टॉकिंग अबाउट द स्पेंडिंग हैबिट्स ऑफ द पीपल, जो कि हमने बताया कि वो कहाँ कहाँ पे स्पेंड करते हैं. व्हेन एंड वेयर. व्हेन आपको टाइम पीरियड भी बता दिया है एंड वेयर इज द प्लेस, यूके, तो वो भी आपको बता दी गई है. तो वो तीनों चीज़ों से आपकी जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो कंप्लीट हो गया. दिस इज द सिंपल वे टू राइट एन इंट्रोडक्शन. नाउ द नेक्स्ट स्टेप is writing the overall. You can write it in the end also. I have mentioned earlier in my videos that overall हम body paragraph 2 भी बना सकते हैं उसको, या हम उसको लास्ट में भी मेंशन कर सकते हैं, इंट्रो के बाद भी लिख सकते हैं या एंड में भी लिख सकते हैं. सो इन ओवरऑल हम क्या बताते हैं, या तो कुछ मैक्सिमम बताते हैं ग्राफ में जो हमें बहुत ज़्यादा दिखता है कि हाँ ये कुछ तेज़ी से ग्रो हो रहा है, या तो हम कुछ मिनिमम बताते हैं कि इसका स्लो डाउन हो गया. बट उसके साथ साथ हम ईयर भी मेंशन करते हैं. इफ़ यू डोंट मेंशन द ईयर तो एग्जामिनर को पता नहीं लगेगा कि आप डिफरेंसेस में पाई चार्ट के कौन से वाले की बात कर रहे हो. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ईयर ज़रूर मेंशन करें उसमें. सो ओवरऑल देयर वर हायर परसेंटेजेस ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन फूड, फर्नीचर
and petrol in 1971 than that in 2001. अब इसका क्या मतलब हुआ ओवरऑल में कि हमने ये देखा है कि सबसे ज़्यादा जो एक्सपेंडिचर हुआ है, मतलब सबसे ज़्यादा जो खर्चा हुआ है वो किस पे हुआ है, फूड पे, फर्नीचर पे, पेट्रोल में इन 1971. दैन यहाँ पे यूज़ होता है वर्ड जब हम कंपेयर करते हैं दो चीज़ों के बीच में, मतलब ये चीज़ इससे ज़्यादा है, 1971 में ज़्यादा खर्चा हुआ इन तीन चीज़ों पे दैन इन द ईयर 2001. अब इन कंट्रास्ट, अब मैंने इसको अंडरलाइन किया है. अब क्यों अंडरलाइन किया है, क्योंकि यहाँ पे हमने ये कनेक्टर यूज़ किया है जो कि डिफ्रेंशिएट करता है दो चीज़ों को कंपेयर करने में. अब इन कंट्रास्ट मतलब उसका उल्टा अगर हम देखें तो उसका उल्टा क्या बताता है कि जो ईयर है 2001 में उसमें हायर परसेंटेजेस ऑफ स्पेंडिंग कहाँ कहाँ पे हुई हैं, कार्स में, रेस्टोरेंट में और कंप्यूटर्स में. तो in contrast, the year 2001 had higher percentages of spending on cars, restaurants and computers. तो यहाँ पे मैंने दोनों ईयर्स के जो मैक्सिमम परचेजिंग्स थी, जो मैक्सिमम स्पेंडिंग्स थी वो हाईलाइट किए हैं यहाँ पे. सो यू कैन ऑल्सो यूज द सेम टेक्निक इन योर एग्जाम. सो लेट्स मूव इन टू द बॉडी पैराग्राफ, detailed body paragraph now. Now discussing the body paragraph, in particular, the year 1971 mainly had large proportion of expenditure on food and cars. जो कि हमने पहले भी ओवरऑल में पढ़ा कि सबसे ज़्यादा proportion जो है खर्चा वो हुआ है 1971 में फूड एंड कार्स के ऊपर. द परसेंटेज ऑफ स्पेंडिंग ऑन फूड वॉज द हाइएस्ट. हमने फूड की और कार की परसेंटेज जो है वो अब हमने मेंशन की है दूसरी लाइन में कि फूड की जो परसेंटेज है वॉज द हाइएस्ट विच वॉज 44%. वाइल, अब यहाँ पे वाइल हम तब यूज़ करते हैं जब हमने किसी के साथ उसको कंपेयर करना हो, तो हमने वो कनेक्टर जो है वो यूज़ करना हो. वाइल द प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन कार वॉज लेस देन अ क्वार्टर एट 22%. तो यहाँ पे अब जो वाइल है उसने बताया है कि जो हमने डेटा कंपेयर किया कार्स के साथ वो लेस देन अ क्वार्टर है और जो कि है 22%. नाउ यू शुड नो बाय द टाइम कि जो क्वार्टर है वो रिप्रेजेंट करता है 25% को. अब यहाँ पे हमने टर्म यूज़ की है लेस देन अ क्वार्टर विच मीन्स क्वार्टर के थोड़ा सा पीछे, दैट इज 22%. नाउ in 1971 British people spent 10% on petrol compared to 7% on restaurants. अब 10% को another vocabulary word for it is 1 in 10. So you can use either 1 in 10 या आप 10% भी लिख सकते हो. अब in compare to, यहाँ पे फिर से हमने कंपैरिजन किया है रेस्टोरेंट्स के साथ, इसलिए हमने ये दो सेंटेंसेस को वन में ही क्लब किया है. The figures for furniture, computers and books presented 9%, 2% and 6% respectively. अब यहाँ पे हमने respectively तब यूज़ करते हैं वर्ड जब हमने एक, दो या दो से ज़्यादा आइटम्स को उनकी परसेंटेजेस को रिप्रेजेंट करना हो और एक ही ऑर्डर में करना हो. क्योंकि रिस्पेक्टिवली जो होता है वर्ड वो हम यूज़ करते हैं जब हमने एक ही ऑर्डर में, लाइक फर्नीचर को 9%, कंप्यूटर्स की परसेंटेज है 2% एंड बुक्स की परसेंटेज है 6%. सो इसीलिए हमने उनको एक ही ऑर्डर में उनकी परसेंटेजेस को रिस्पेक्टिवली वर्ड के साथ लिखा है. नाउ मूविंग टू द अदर बॉडी पैराग्राफ. ऑन द अदर हैंड ये अगेन एक कनेक्टर है जो कि हम कंपैरिजन के लिए यूज़ करते हैं. The year 2001 had higher expenditures on car, food and restaurant. The percentile of spending on cars was less than a half. अब half is 50%. So less than a half states कि उसके आसपास ही होगी. So I have mentioned the percentage as well, which is 43%. While the figures for both food and restaurant take up 14% for each. और फूड एंड रेस्टोरेंट की जो फिगर्स हैं वो 14% है दोनों की, तो इसलिए हमने वर्ड यूज़ किया फॉर ईच. नाउ द प्रपोर्शन ऑफ स्पेंडिंग ऑन कंप्यूटर मेड अप 12%. The categories of petrol, furniture and books showed relatively lower proportions of the expenditure which were 8%, 8% and 1% respectively. Again हमने जैसे first body paragraph में show किया था respectively word use करके, same
इस ईयर में भी 2001 के भी हमने तीनों जो एक्सपेंडिचर्स की जो कैटेगरीज हैं उनको एक साथ कंबाइन करके जो टर्म है रिस्पेक्टिवली 8%, 8% एंड 1%, वो ईच कैटेगरी के लिए बुक्स पेट्रोल, फर्नीचर एंड बुक्स के लिए हमने उसको डिफाइन किया है. सो दैट इज हाउ यू कैन राइट अप योर राइटिंग टास्क 1 फॉर द पाई चार्ट. I hope you found my video useful. Don't forget to share, like and subscribe my channel. Thank you.